रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने जुल्म और सितम किए गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कूड़ा किरकट और गोबर फेंका जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अबी तालिब की वफ़ात के बाद कुरैश को बनी हाशिम के सरदार का डर ख़त्म हो गया। अब इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया है। अबू लहब, उक़बा बिन अबू मुआयत और हकम बिन अबुल आस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं। इनका मामूल है कि अपने घर का कूड़ा किरकट और जानवरों का गोबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर फेंक देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही सब्र से रहते हैं। इस गंदगी को उठाकर बाहर फेंकते और इतना कहते हैं, अब्द मनाफ के बेटो, तुम हमसाए होने का हक खूब अदा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा, मुझे अल्लाह की राह में इतनी तकलीफ़ दी गई कि किसी और को नहीं दी गई। अल्लाह की राह में मुझे इतना खौफज़दा किया गया कि किसी और को नहीं किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के ज़माने में ज़िक्र करते रहे, मैं दो शरारती हमसायों में घिरा हुआ था। एक दिन अबू लहब और दूसरी तरफ उक़बा बिन अबू मुआयत था। ये गोबर और गंदगी इकट्ठी करके मेरे दरवाजे पर आकर फेंक दिया करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस का बयान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज अदा कर रहे थे कि उक़बा बिन अबू मुआयत वहाँ आया और एक चादर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन के इर्द गिर्द डालकर इसे बल देने लगा। करीब था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुट जाता। अबू बकर बैतुल्लाह पहुँच गए। अबू बकर ने उक़बा को धक्का देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई और लोगों से कहा, बेशक लोगों, तुम ऐसे इंसान को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है और तुम्हें भी इस रब की तरफ आने की दावत देता है। रसूलुल्लाह मक्का की एक गली से गुजर रहे हैं। उक़बा बिन अबू मुआयत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक दिया है। बजाय इसकी के वो थूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ जाता, हैरत अंगेज़ तौर पर वो थूक उक़बा के गाल पर गिर गया है। उक़बा का गाल जल चुका है, जिसका निशान उक़बा के चेहरे पर सारी ज़िंदगी बाकी रहा। अबू लहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर खाक फेंकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में घर तशरीफ़ लाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोते हुए रोती जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कह रहे हैं, बेटी रो नहीं, अल्लाह करीम तुम्हारे बाबा की हिफाजत करने वाला है। कुरैश का गिरोह काबा में मौजूद है। इस गिरोह में अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, वलीद बिन उक़बा, उमैया बिन खल्फ और उक़बा बिन अबू मुआयत शामिल हैं। वो आपस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें कर रहे हैं। हरम के करीब ही किसी ने ऊँट कुर्बान किए हैं। अभी उन ऊँटों की गंदगी और अंतड़ियाँ वहीं मौजूद हैं। अबू जहल इनसे कह रहा है, तुम में से कौन इतना बहादुर है कि बदबूदार उजड़ी उठा कर लाए और सजदे में जाने पर मोहम्मद के सर पर रख दे। अगर ऐसा हो तो मज़ा ही आ जाए। उक़बा बिन अबू मुआयत कहता है, मेरे यहाँ होते हुए किसी और की क्या ज़रूरत है, ये कारनामा मैं सर अंजाम देता हूँ। अरब में मुजरमों को मौत की सज़ा देने का एक तरीका यूँ है, खून और गंदगी से भरी हुई ऊँट की ओजड़ी मुजरिम के सर पर इस तरह रखी जाती कि उसका सर और चेहरा ओजड़ी के अंदर चला जाता। जब ओजड़ी थैले की तरह गर्दन तक चढ़ जाती तो इसे नीचे से बांध दिया जाता है। नाक और मुंह ओजड़ी के अंदर बंद होने से आदमी सांस घुटने से मर जाता है। इसके अलावा मुजरिम की नाक और मुंह में गंदगी भर जाती है। ये तरीका मौत के अलावा जिल्लत और रसवाई का बायस होता है। उक़बा गंदगी बदबूदार गुलाज़त से भरी हुई ओजड़ी उठाकर लाया है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करने के लिए झुके तो इसने ओजड़ी आपकी गर्दन और कंधों के ऊपर रख दी।
उकबा ने ओजड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर इस तरह रखी कि ओजड़ी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर, गर्दन और कंधे छुपा लिए हैं। ओजड़ी हर तरफ से ज़मीन को छू रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सांस लेना दुश्वार है। ओजड़ी और इसमें मौजूद गंदगी का वज़न इस कदर ज़्यादा है कि सजदे में उठना मुमकिन ही नहीं है। याद रहे कि ऊँट की ओजड़ी और इसमें मौजूद गंदगी का वज़न तकरीबन 60 किलोग्राम होता है। अगर इतना वज़न सजदे की हालत में किसी की गर्दन और कंधों पर रख दिया जाए तो इसके लिए उठना या इसके नीचे से निकलना मुमकिन नहीं रहता। यहाँ मौजूद तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखकर कहके लगा रहे हैं। इन लोगों को यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कुछ ही देर के मेहमान हैं। वो हंस हंस कर लोट-पोट हो रहे हैं। इन सरदारों को देखकर किसी की जुर्रत नहीं हो रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुसीबत से निजात दिलाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1 घंटे से इस गंदगी और बदबू से भरी ओजड़ी के नीचे हैं। बेहसो हरकत पड़े रहे। अब्दुल्ला बिन मसूद गरीब हैं और कबीले के लिहाज से भी कमज़ोर हैं। अबू जहल अक्सर इन लोगों को बालों से पकड़कर मुंह पर थप्पड़ मारता है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, इस वक़्त मैं काबा में मौजूद था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं रखता था कि इन सरदारों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गंदगी हटा सकता। गंदगी और बू नाकाबिले बर्दाश्त है। एक औरत इधर से गुजरी तो ये मंजर देखकर इसे रहा नहीं गया। वो दौड़ती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई। सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद सुनते ही दौड़ती हुई काबा में आई हैं। सैयदा फातिमा की उम्र इस वक्त 5 या 6 साल है। कुछ तारीख दानों के मुताबिक सैयदा रक़िया बिनते मोहम्मद अपने बाबा को इस मुसीबत से निजात दिलाने आई हैं। कुरैश किसी भी दुश्मनी में औरतों से नहीं लड़ते। सैयदा फातिमा अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से इस गंदगी को अपने बाबा के कंधों और गर्दन से हटा रही हैं। सैयदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मौजूद गंदगी को अपने कुर्ते और हाथों से साफ किया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हैं, सांस ले सके। ज़रा अंदाज़ा कीजिए इन जालिमों की दुश्मनी और नन्ही सी बेटी की मोहब्बत का। एक बच्ची अपने वालिद को इस हाल में देखे, वहाँ बहुत सारे दुश्मन हों और अल्लाह का रसूल अकेला। क्या ये मंज़र कभी भुलाया जा सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ में दुआ की, ऐ अल्लाह कुरैश को पकड़ ले। कुरैशी सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर परेशान हो गए। इनकी हंसी गायब और चेहरे उतर गए। इन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का खौफ तारी हो गया। सैयदा फातिमा का हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। दोनों बाप बेटी खामोशी से अपने घर जा रहे हैं। रसूलुल्लाह और सैयदा फातिमा के कपड़े गंदगी से भरे हुए हैं। रसूलुल्लाह और सैयदा फातिमा बैतुल्लाह से निकलकर अब्दु औफ ज़हरी के घरों के दरमियान से गुजरती हुई अखनस बिन शुरै के घर के करीब मौजूद अपने घरों में दाखिल हो गई हैं। बाप बेटी को रास्ता किस कदर तवील महसूस हुआ होगा, इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तमाम वक़्त इस कदर तकलीफ दे होगा। घर पहुंचने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रक़िया बिनते मोहम्मद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोया और कपड़े बदलवा कर खून और गंदगी वाले कपड़े धोए हैं। अरब की रवायत के मुताबिक काबा में सब लोगों के लिए पनाह है, ख्वाह वो कातिल ही क्यों ना हो। लड़ाई और दुश्मनी काबा के हरम में अमन में बदल जाती है। रसूलुल्लाह और मुसलमानों की दुश्मनी में कुरैश हरम काबा का एहतराम भूल चुके हैं। कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की वजह से अपना अकीदा और हुकूमत दोनों खतरे में महसूस होते हैं।
اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوصلے اور عزم کے ساتھ کعبہ میں اپنے رب کے حضور سجدے کرنے کے لیے موجود ہیں۔ بڑی سے بڑی تکلیف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ کم نہیں کر سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، چاچا، ابی طالب کی زندگی میں قریش مجھے ستانے میں ڈرپوک تھے۔ ابی طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چاچا جان، آپ کے بچھڑ جانے کو میں نے بہت جلد محسوس کر لیا ہے۔ ابی طالب کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفقت بھرا سایہ تھا۔ ابی طالب نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتی اور اپنے والد عبد المطلب سے کیا ہوا وعدہ پوری طرح نبھایا۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔